नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिला राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का साथ। दोनों दलों ने ठोका कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका सीट पर दावा। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में 20 से 21 जनवरी की रात भारत और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच हुई गोलीबारी। यह झड़प उस समय हुई जब 6 आरआर के सैनिक केरन वाला इलाके में सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए हाईटेक सर्विलांस कैमरे लगा रहे थे। इस दौरान पाक गोलीबारी का भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को 2030 से 31 तक विस्तार दिया है और एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के लिए सिडबी में 5000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी डालने को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से 1.12 करोड़ नए रोजगार सृजित होने और 25 लाख से अधिक नए उद्यमियों को लाभ मिलने की उम्मीद। प्रयागराज में वायुसेना का एक ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान एक तालाब में जा गिरा। दोनों पायलट भी तालाब में कूद गए। स्थानीय लोगों ने तालाब में छलांग लगाकर पायलटों को सुरक्षित बाहर निकाला। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबियत बिगड़ने पर उन्हें अयोध्या से लखनऊ के मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया गया। 36 घंटे तक कुछ भी न खाने से उनकी हालत बिगड़ गई। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड में हर साल की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस बीच सेना के जवानों का परेड के रिहर्सल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसमें सेना के जवान दिल ना दिया दिल ना लिया तो बोलो ना बोलो क्या किया गाने की धुन पर कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। भारत दौरे पर आए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कहा, अंतरिक्ष में जाने से जीवन को देखने का उनका नजरिया बदल गया है और जब वहां से पृथ्वी को एक ही ग्रह के रूप में देखा जाता है, इंसानों का आपस में बहस करना या अलग अलग मुद्दों पर मतभेद रखना बहुत ही व्यर्थ लगता है। अनाद्रमुख प्रमुख पलानीस्वामी ने एएमएम के नेता दिनाकरन का राजग में स्वागत किया। दिनाकरन के नेतृत्व वाली एएमएम के चेन्नई में भाजपा नेता पीयूष गोयल की उपस्थिति में राजग में फिर से शामिल हुई। केरल उच्च न्यायालय ने शबरीमाला में सोने की चोरी के मामले में टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष ए पद्म कुमार और 2 अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज की। दूसरी ओर केरल की सतर्कता अदालत ने इस मामले में मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी को जमानत दी। दिल्ली नगर निगम अपने आगामी बजट में मुख्य रूप से कुत्तों के 3 प्रस्तावित आश्रय स्थलों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित कर सकता है। अधिकारियों ने बताया 2026 से 27 के बजट अनुमानों में प्रस्तावित आवंटन का उपयोग आगामी आश्रय स्थलों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए किया जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित दून मेडिकल कॉलेज में कनिष्ठ विद्यार्थियों की कथित रूप से रैगिंग करने के लिए 9 वरिष्ठ विद्यार्थियों के खिलाफ निलंबन और छात्रावास से निष्कासित करने की सख्त कार्रवाई की गई। 2023 और 2024 बैच के एमबीबीएस विद्यार्थियों के खिलाफ यह कार्रवाई एंटी रैगिंग कमेटी की सिफारिशों पर की गई है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक अमेरिकी नागरिक का आईफोन छीनने के आरोप में आपराधिक इतिहास वाले 33 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया यह घटना 15 जनवरी को उस समय घटी जब मैसाचुसेट्स के सोमरविले के रहने वाले जिंगतेंग बाजार में खरीदारी कर रहे थे। जोमेटो के फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। शेयर होल्डर्स की मंजूरी के बाद इंटरनल बोर्ड में बदलाव हुआ है। जोमेटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी का नाम है इंटरनल। नए सीईओ अलबिंदर ढिंडसा बनाए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए रवाना हुए थे। हालांकि उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद उनके विशेष विमान एयरफोर्स 1 में इलेक्ट्रिकल खराबी आने से उसके बाद विमान वापस लंदन लौट आया। नेपाल में कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली सरकार के 4 मंत्रियों ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दिया। इन सभी ने 5 मार्च को होने वाले आम चुनावों में लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, संयुक्त राष्ट्र ने कभी भी अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं किया। यदि उसने प्रभावी भूमिका निभाई होती तो गजा के लिए गठित बोर्ड ऑफ पीस की जरूरत ही नहीं पड़ती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए इसराइल सहमत। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जताई सहमति। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। सेंसेक्स 271 अंक टूटकर 81,910 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 75 अंक फिसलकर 25,158 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया 76 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर हुआ बंद। सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी हुआ बंद। मेकर्स का मानना है कि बिग बॉस हिंदी के 2 वर्जन चलाने की जरूरत नहीं। बिग बॉस ओटीटी के 3 सीजन हुए थे स्ट्रीम। शाहिद कपूर की फिल्म रोमियो का ट्रेलर हुआ रिलीज। गैंगस्टर हुसैन उस्तरा का किरदार निभा रहे शाहिद तृप्ति डिमरी दिखी गैंगस्टर सपना दीदी के रोल में। हुसैन जैदी की लिखी किताब पर आधारित है फिल्म की कहानी। 13 फरवरी को रिलीज होगी यह फिल्म।
ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।